ऑडियो क्रमांक 11। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। सिद्धिदात्री माँ की प्रगाढ़ होती साधना। परम पूज्य गुरुदेव के हिमालय प्रस्थान के बाद माताजी के संपूर्ण जीवन में तप की सघनता छा गई। इस तप की ऊर्जा के स्पंदनों से शांति कुंज का कण कण अलौकिक दिव्यता से उद्भासित हो गया। भगवान महाशिव की भांति गुरुदेव हिमालय की गहनताओं में अपनी आत्मचेतना के कैलाश शिखर पर तपोलीन थे। शांति कुंज की दिव्य भूमि में भगवती आदिशक्ति की भांति माताजी अपनी अंशभूता शक्तियों के साथ साधना लीन थी। धन्य है वे लोग जिन्होंने उन दिनों कुछ क्षणों के लिए ही सही शांति कुंज में आकर अथवा रहकर माताजी को निहारा, उनके साथ कुछ पल अथवा दिन बिताए। बड़भागी वे भी हैं जो अपनी भावनाओं की गहराइयों में इन पलों में उस अलौकिकता का साक्षात्कार कर रहे हैं। सचमुच ही वह सब अलौकिक था, आज के दिनों में तो लगभग अकल्पनीय। तब शांति कुंज के पास आसपास कहीं भी मनुष्यों की भीड़ और वाहनों मोटर गाड़ियों का जमघट नहीं दिखाई देता था। सब और एक गहरी आध्यात्मिक शांति पसरी रहती थी। शांति कुंज के अंदर भी आज जैसे भवनों का विस्तार और कार्यकर्ताओं की भारी संख्या जैसी कोई चीज न थी। बस मुश्किल से 3 कार्यकर्ता थे। शारदा एवं रुक्मिणी नाम की 2 महिलाएं भोजन आदि में सहयोग देने के लिए थी। इस शुरुआती दौर में माताजी के साथ रहने वाली 6 बालिकाएं भी थी, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 12 हो गई थी। इनकी पवित्रता, सरलता और गायत्री साधना के प्रति इनके समर्पित भाव को देखकर ऐसा लगता था जैसे माताजी ने स्वयं अपनी प्राण शक्ति को विभाजित कर ये कौमारी स्वरूप बना रखे हैं। इन बालिकाओं के पठन पाठन, खान पान, साज संभाल आदि की सारी व्यवस्था वे स्वयं करती थीं। ये बालिकाएं उनके निर्देशन में अपने दैनिक कामकाज के अलावा अखंड दीप की सिद्ध ज्योति के सानिध्य में साधना करती थी। 3-4 कमरों वाला यह शांति कुंज एक नज़र में ही प्राचीन ऋषियों का तपोवन लगता था। मन को सहज ही भाने वाली हरियाली, हरे भरे कुंजों की छाया, कुछ थोड़े से ही सही पर फलदार और छायादार पेड़ सब मिलकर यहाँ के वातावरण में बड़े ही निर्मल सौंदर्य की सृष्टि करते थे। शोर जैसी कोई चीज यहाँ थी ही नहीं। आवाजों के नाम पर या तो कभी माताजी के सानिध्य में रहने वाली बालिकाओं की हल्की सी मृदुमंद हंसी बिखर जाती अथवा फिर जब तब गाय रंभा देती, लेकिन ये सब भी वातावरण की शांति में मधुरता ही घोलते थे। तब दिन में भी सुनाई देने वाली माँ गंगा के प्रवाह की कलकल ध्वनि आश्रम के वातावरण को स्वर्गीय संगीत से मधुमय बनाती थी। आगंतुक प्राय नहीं थे। यदा कदा महीनों में एक आध व्यक्ति आ जाए तो बहुत। आश्रम में माताजी व यहाँ के थोड़े से निवासियों के लिए रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, तरकारी आदि की व्यवस्था कार्यकर्ता हरिद्वार शहर अथवा ज्वालापुर जाकर करते थे। यह जाना भी प्रायः पैदल ही होता था। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत दूर के लिए बस सुलभ हो जाती थी। माताजी की दिनचर्या में तप साधना के अलावा अपने परिजनों के पत्रों के उत्तर देना, अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन की व्यवस्था करना, सभी के भोजन का समुचित रूप से इंतजाम करना शामिल था। इन सभी कामों के साथ वे अपने साथ रहने वाली बालिकाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी जुटाती थीं जिससे कि उनको अपने घर का अथवा माता पिता का अभाव न खले। इस व्यवस्था में उन्हें कुछ नई विशेष चीजें अपने हाथों से बनाकर खिलाना आदि शामिल था। इन सब दैनिक कार्यों में माताजी पर्याप्त व्यस्त रहती थी। उनकी इस व्यस्तता को देखकर आसपास रहने वाले यह समझ ही न पाते थे कि वे साधना कब करती हैं भी कि नहीं, और यदि करती हैं तो क्या करती हैं। हालांकि अंतःकरण को कुरेदने वाले इन सवालों की भ्रांति में पड़ने वाले लोग भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति व सिद्धियों से अवगत थे। फिर भी वो अपनी उहापोह भरी भ्रांति में वे सत्य को समझने में असमर्थ थे। एक दिन ऐसे ही एक परिजन ने, जो अभी भी जीवित हैं परंतु जिन्हें अपना नाम उजागर करने में संकोच है, बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ माताजी से पूछ लिया, माताजी आप तो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, फिर आपको साधना करने की आवश्यकता क्या है। इस सवाल के बाद थोड़ा डरते डरते उन्होंने यह भी पूछा कि आप अपनी साधना कब करती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अंतर्यामी माताजी उनकी इन बातों पर
पहले तो मुस्कुराई, फिर हल्के से हंस दी, फिर थोड़ा सा रुककर बोली, क्या करेगा यह सब जानकर। पर उसे बड़ा मायूस और उदास देखकर वह समझाने लगी, देख बेटा, तू इन चीज़ों को अभी ठीक से समझ नहीं सकता, तेरी आंखें अभी बड़ी कमज़ोर हैं, वे हमारी साधना को देख नहीं सकती। फिर भी तू जिद करता है तो चल थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देख, ये लड़कियां और मैं मिलकर साधना करती हैं। इन लड़कियों की साधना स्थूल है और मेरी सूक्ष्म। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में करती हूँ। साधारण लोगों को दिखाई न देने और समझ में न आने पर भी इस तरह के से ब्रह्मांड में बिखरे फैले शक्ति प्रवाहों में से अनंत शक्ति का अर्जन होता है। यह सूक्ष्म शरीर की ऐसी साधना है जिसकी चर्चा साधना की किसी किताब में नहीं है, लेकिन इस तरह से किए जाने वाले शक्ति अर्जन की सार्थकता तभी है जब उसके अवतरण के लिए उचित आधार भूमि हो। इस आधार भूमि का निर्माण इन लड़कियों द्वारा मेरी देखरेख में किए जा रहे गायत्री पुरुष चरणों की श्रृंखला से हो रहा है। तेरी समझ में ये सब बातें कितनी आएंगी पता नहीं, पर इतना जान ले कि यहाँ इन दिनों अद्भुत हो रहा है। इस पवित्र भूमि की पात्रता का विस्तार करके इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार गृह बनाया जा रहा है। इसका उपयोग आगे चलकर होगा। अपनी बातों को समझाती हुई माताजी थोड़ा रुकी, फिर कहने लगी, तूने एक बात और पूछी थी, माताजी आपको साधना की आवश्यकता क्या है? तो बेटा, साधना मेरे लिए आवश्यकता नहीं, मेरा स्वभाव है। इसकी आवश्यकता मुझे नहीं, तुम सब बच्चों को है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, जाने अनजाने उनमें से न जाने कितने पाप ताप हो जाते हैं, और जब उनके परिणाम सामने आते हैं तो कहते हैं माताजी बचाओ। अब बच्चे कैसे भी हो, धूल मिट्टी मलमूत्र से सने हो या साफ सुथरे हो, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। मैं उनकी माँ हूँ, मैं वे जैसे भी हैं मुझे बहुत प्यारे हैं। अपने इन बच्चों को आफत मुसीबत से बचाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। गलती बच्चे करते हैं, प्रायश्चित तो उनकी माँ होने के कारण मुझे करना पड़ता है। इसी के चलते निरंतर साधना करती रहनी पड़ती है। सुनने वाले की आंखें माताजी की बातों को सुनकर भर आई। वह उनके वात्सल्य के अनंत विस्तार को देखकर हतप्रभ रह गए। माताजी अपने भावों में डूबी कहे जा रही थी, बेटा, मैं तो इस जमीन का, यहाँ के आसपास की बहुतेरी जमीन का कायापलट करने में लगी हुई हूँ। जहाँ तक मेरे संकल्प का विस्तार है, यह जमीन आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष बन जाएगी। आगे चलकर यहाँ विस्तार होगा, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम होंगे। उस समय देखने वाले लोग हैरान होंगे कि ये शांतिकुंज के सारे काम अपने आप कैसे हो जाते हैं। शांतिकुंज जो काम अपने हाथ में लेता है वह बस अपने आप होता चला जाता है। दरअसल यह अपने आप नहीं, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अंश से होगा जिसे मैं आज जमा कर रही हूँ। यहाँ जो लोग आएंगे और भाव भरी श्रद्धा के साथ यहाँ रहकर साधना करेंगे, अनायास उनके प्राण प्रत्यावर्तित हो जाएंगे। आगे के दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धावान साधक अपने प्रत्यावर्तित प्राणों को अनुभव करेंगे। अपनी साधना की रहस्य कथा के इन कुछ अंशों को उजागर करते हुए माताजी अचानक उठ खड़ी हुई। शायद उन्हें अपने भविष्यत कार्यों को गति देनी थी। गुरुदेव की वापसी एवं प्राण प्रत्यावर्तन का क्रम। प्रत्यावर्तित हो रहे प्राणों से माताजी और गुरुदेव के बीच भाव संदेशों का आदान प्रदान होता रहता था। शुभ्र धवल हिम शिखरों वाले हिमालय की गहनताओं में तपोलीन गुरुदेव और हरिद्वार की दिव्य साधना स्थली शांतिकुंज में साधनालीन माताजी एक दूसरे की परिस्थिति एवं भाव दशा को अपने हृदय की गहराइयों में सतत अनुभव करते थे। दोनों के कर्तव्य कठोर थे, दोनों की साधना दुर्धर्ष थी। माताजी गायत्री परिवार के अपने बच्चों को प्यार दुलार देने, उनकी कष्ट कठिनाइयों में भागीदार होने के साथ शांतिकुंज के भविष्य के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अक्षय कोष जुटाने में जुटी हुई थी। गुरुदेव इन दिनों उन आसुरी शक्तियों को प्रचंड टक्कर देने में जुटे थे जो पड़ोसी देश की कुटिल गतिविधियों का बाना पहनकर अपने देश पर चढ़ आई थी। सन 1971 की सर्दियों की शुरुआत देश पर काफ़ी भारी पड़ रही थी। फौजें सरहदों पर अलग अलग मोर्चों में दुश्मनों से जूझ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अमानवीय अत्याचारों के कारण पलायन कर भारत भागे आ रहे शरणार्थियों की समुचित सहायता करने के लिए देश में बहादुर सिपाही प्रतिबद्ध थे।
समूचे राष्ट्र के लिए यह बड़ा कठिन दौर था। समस्याओं के इस जटिल चक्रव्यूह के अनेक चक्र थे। राष्ट्र के कर्णधारों को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश हो रही थी। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला देश उन दिनों दुश्मन को हर तरह से सहायता पहुंचाने में जुटा था। यहाँ तक कि उसका सर्वशक्तिमान समझा जाने वाला सातवां बेड़ा भी बढ़ा चला आ रहा था। छोटे बड़े जो भी उस समय युद्ध की खबरों को सुनते थे, आपस में यही पूछते और सोचते थे, अब क्या होगा। अचानक घटना चक्रों में कुछ ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन हुए कि बाजी एकदम पलट गई। नया इतिहास नहीं, नया भूगोल भी रचा गया। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार 93,000 हथियारबंद सेना ने अपने जनरल के साथ घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया। विश्व के नक्शे में नई लकीरें खींची, भूगोल में नए देश के मानचित्र ने आकार लिया। भारत ने विजय दिवस मनाया और बांग्लादेश ने अपना जन्म दिवस। देश के कर्णधारों से लेकर सामान्य नागरिक तक ने अनुभव किया कि यह तो सब कुछ चमत्कार जैसा हो गया है। कैसे लौटा सातवां बेड़ा, कैसे किया दुश्मन की इतनी बड़ी फौज ने आत्मसमर्पण? इन सवालों का जवाब सामान्य बुद्धि खोजने में असमर्थ थी। बस सभी ने यही कहा कि यह तो भारत की आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों का चमत्कार है। जिन दिनों यह सब हुआ, उन्हीं दिनों एक परिजन डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, जो अब शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में रहते हैं, माताजी से मिलने आए। मिलने पर उन्होंने माताजी से कहा, माताजी आपने सुना भारत ने युद्ध जीत लिया? उत्तर में माताजी बड़े धीरे से बोली, हाँ बेटा, सुन भी लिया और देख भी लिया। परिजन को थोड़ा अचरज हुआ कि यह सुनना तो ठीक है, पर देखने का क्या मतलब? उन्होंने माताजी से सारी बात का खुलासा करने की जिद की। उनकी इस जिद पर वह कहने लगी, अभी जो यह लड़ाई हुई वह दो तरह से लड़ी गई। एक तो अपनी फौजों ने मोर्चे पर जांबाजी दिखाई। फौजों की इस बहादुरी की जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन इस लड़ाई में हिमालय की ऋषि सत्ताओं ने भी जबरदस्त और प्रचंड रूप में हिस्सा लिया। इसमें गुरुदेव की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने अपनी तपह शक्ति से दुश्मन की षड्यंत्रकारी योजनाओं को तार तार करके रख दिया। मैंने यह सब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। उन दिनों के अनेक संस्मरणों में से एक संस्मरण और है, जिसे बाद में माताजी ने स्वयं अपने मुख से बताया। इस संस्मरण से ममतामयी माँ का वात्सल्य प्रकट होता है। उन्होंने बातचीत के क्रम में अपनी यादों को कुरेदते हुए कहा, जब गुरुजी 1971 में हिमालय गए थे, तब उम्मीद यही थी कि अब वे शायद न लौटें। बांग्लादेश वाली लड़ाई के बाद उनकी योजना भी कुछ ऐसी ही थी, पर इधर सारे लोग परेशान थे। गुरुजी कब लौटेंगे? जो भी चिट्ठी लिखता वह यही सवाल करता, गुरुजी कब लौटेंगे, हम सब से कब मिलेंगे? बच्चों की इस विकलता ने मुझे बड़ा बेचैन और विकल कर दिया। अपने कष्ट की तो मुझे कभी चिंता नहीं होती है, फिर वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अपने बालकों के कष्ट मुझसे सहे नहीं जाते। उन्हें दुखी परेशान होते मैं नहीं देख सकती। आखिर माँ होना। बच्चों की इस परेशानी के कारण मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि गुरुजी से प्रार्थना करते हुए मेरी चीख निकल गई। इस चीख के कारण कुछ लोगों ने समझ लिया कि माताजी बीमार हैं। हालांकि गुरुजी ने सही बात समझी और वे वापस आ गए। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी योजना परिवर्तित कर ली। वापस आने के बाद गुरुदेव सबसे पहले सुदूर वास करने वाले प्रवासी परिजनों की पुकार का उत्तर देने के लिए अफ्रीका गए। सन 1972 में गुरुदेव ने अपनी यह यात्रा पानी वाले जहाज से संपन्न की। उनका यह प्रवास ऊपरी तौर पर साधारण रहने पर भी आंतरिक रूप से कई असाधारण अनुभूतियों से भरा रहा। वहां से लौटने पर उन्होंने सन 1973 में 5 दिवसीय प्राण प्रत्यावर्तन सत्र आयोजित किए। शांतिकुंज में आयोजित होने वाले ये सबसे पहले साधना सत्र थे। इनमें देश भर के परिजनों ने भाग लिया और अपने प्राणों के प्रत्यावर्तन की अनुभूति प्राप्त की। इन परिजनों में से अनेक आज शांतिकुंज और ब्रह्मवर्चस्व में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जो शांतिकुंज में रहकर नहीं भी रह सके, जो शांतिकुंज में आकर नहीं भी रह सके, वे भी अपने अपने क्षेत्र में जी जान से मिशनरी गतिविधियों से जुटे हैं। प्राणों का यह प्रत्यावर्तन सब तरह से अनूठा था। इसमें
5 दिनों के एकांतवास में साधकगण गुरुदेव द्वारा बताई गई कई तरह की सरल किंतु प्रभावकारी साधनाएं करते थे। इन साधनाओं का उद्देश्य साधकों के प्राणों को उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों के लिए ग्रहणशील बनाना था, ताकि वे गुरुदेव के महाप्राण के किसी लघु अंश को ग्रहण व धारण करने में समर्थ हो सके। साधना की इस अवधि में प्रत्येक साधक को गुरुदेव के संग सुपास, परामर्श का व चर्चा परामर्श का भरपूर मौका मिलता था। इस साधना में साधकों को भोजन व औषधि कल्प के माध्यम से माताजी की प्राण सुधा पीने को मिलती थी। वे अपने बच्चों को इन्हीं माध्यमों से अपने तप का महत्वपूर्ण अंश देकर अनुग्रहित करती थी। इन प्रत्यावर्तन शिविरों से लेकर लगभग 1 दशक की अवधि तक शांतिकुंज में अनेक तरह के साधना सत्रों का आयोजन संचालन हुआ। इनमें भागीदारी करने वाले देश भर के हजारों साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव के साथ माता जी की तपः शक्ति और योग विभूतियों का साक्षात्कार किया। ये सभी सर्वसिद्धिदात्री माँ द्वारा दिए गए विविध अनुदानों से लाभान्वित हुए। यह अवधि शांतिकुंज के स्वर्णिम कालों में से एक थी। इसी अवधि में सन 1978 में माताजी को सहयोग देने के लिए शैल दीदी एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या का आगमन हुआ। अध्यात्म के वैज्ञानिक आयाम को प्रतिष्ठित करने के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना हुई। इसी के साथ आदिशक्ति जगदम्बा को युग शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया अभियान छेड़ा। यह इस सत्य का उद्घोष था कि युग निर्माण मिशन की सूत्र संचालिका आदिशक्ति स्वयं है। इस अभियान को गति देने के लिए गुरुदेव ने स्वयं देश भर की यात्राएं की। पहले चरण में संपूर्ण देश के चुने हुए पवित्र तीर्थ स्थानों पर 24 शक्तिपीठ स्थापित हुए। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई। गुरुदेव के इस प्रवास काल में माताजी ने मिशन और शांतिकुंज की सूत्र संचालिका होने का दायित्व संभाला।